नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू कश्मीर की अगर सियासत की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों की क्या देश बल्कि विदेशों को भी नजरें रहती हैं। यानी बड़ी ही दिलचस्प सियासत है जम्मू कश्मीर की। वहीं दूसरी तो अगर बात करें आल पार्टी मीर जूही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं। जब बठिंडे में हुई तो उन्होंने एक आह्वान किया कि जल्दी हम यानी कि केंद्र मंत्रियों से मिलेंगे, नेशनल लीडर से मिलेंगे, उनके जाकर जम्मू कश्मीर की समस्या के बारे में बताएंगे और सबसे बड़ी बात उनसे मदद मांगे कि हमें जम्मू कश्मीर दोबारा से यानी स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए। उसी के चलते आरोप प्रति और आरोप का सिलसिला जारी रहा और उसके चलते साफ तौर पर बताएं जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात है, आज युवा सवाल उठा रहे, आम जनता सवाल उठी और वहीं पर विपक्षी दल लगातार सत्ता पक्ष को घेरे हुए हैं। और वहीं पर अगर बात करें प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, जब जीकेएसएसबी एस्पिरेंट्स को लेकर या डेली वेजेस को लेकर लगातार जिस तरह से धरने प्रदर्शन हो रहे थे, उसी के चलते अगर बात करें तो भाजपा के खुद के नेता भी कहते थे प्रॉपर्टी टैक्स की जहां पर बात आई तो उन्होंने भी ये कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, अभी जनता को विश्वास में लेना चाहिए, अभी अभी जनता उस हालात में नहीं कि वो प्रॉपर्टी टैक्स दे सके। उसी के चलते कई जो उप मुख्यमंत्री पहले रह चुके भाजपा के, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं एक बताया जा रहा था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि एलजी मनोज सिन्हा किसी की नहीं सुनते, वो ऐसे जो फैसले थे थोपे जा रहे थे। उसी के चलते भाजपा हाईकमान ने कहीं ना कहीं इस पर मोहर लगा दी और इस पर अंकुश लगा दिया है कि कोई भी भाजपा का नेता, चाहे वो पूर्व उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो या कोई भी नेता हो, अगर कोई भी इस तरह की टिप्पणी करता है या ये कहेंगे एलजी मनोज सिन्हा की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाता है या प्रशासनिक उनके अधिकारियों पर, उनके किए गए कार्यों पर या फैसलों पर अगर सवाल उठाते तो कहीं ना कहीं उन्हें महंगा पड़ सकता है। ये जो खबर है ये अमर उजाला एक बड़ा ही माननीय जो पत्र है, समाचार पत्र है, उस पर साफ तौर पर ये लिखत में आई गई है और काफी इस खबर के बाद लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब गाज गिरने वाली भाजपा के नेताओं पर, जो लोग भी किसी भी फरमान का अगर विरोध करते हैं, जिस तरह से अगर बात करें आज जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी की, और वहीं पर भाजपा के कुछ नेता जाते हैं और उन्हें जाकर वो लिखित में एक कोरा कागज सिग्नेचर कर देते हैं कि आपके जरूर मसले हल होंगे, मैं आपका वकील हूं। अगर बात करें पीएम पैकेज की तो उनके लिए भी कई सारे नेताओं ने आगे कहा कि इनके लिए भी कम यानी रिलोकेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। और उसी के चलते अगर बात करें प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर तो भाजपा के कई नेताओं ने यह तक कह डाला कि जनता हम ये नहीं होने देंगे, हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे क्योंकि अभी जनता इसके लिए तैयार ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ एलजी मनोज सिन्हा की तरह यानी उन पर एक कहीं ना कहीं ये कहेंगे हरी झंडी दिखाई है केंद्र ने, और ये लग रहा है कि केंद्र का हाथ है मनोज सिन्हा जी पर। और अब जो जनता, ये भी कहा जा रहा है कि जो भाजपा के नेता जनता के बीच में जाकर झूठे वायदे करते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं, उन्हें दिलासा देते हैं, और कहीं ना कहीं उसके चलते जो एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल उठे जा रहे हैं और साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा की छवि को खराब किया जा रहा है। उसी के चलते अब उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पार्टी से यानी कि हटाने का, उन्हें पदों से हटाने का भी आने वाले समय में फैसला लिया जा सकता है। और कहीं ना कहीं अब लगता है कि भाजपा के वो नेता जो लोगों के बीच में जाते थे, जनता के बीच में चाहते थे, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो ऑल बेस जम्मू रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज हो, पीएम पैकेज हो, फिलहाल उन्हें तो वापस ड्यूटी रेज्यूम करनी पड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं रविंद्र राणा जी जो उनके वकील बने हुए थे, पर अब उनकी वकालत भी फेल होगी जब उन्हें वापस जाना पड़ा, अपनी ड्यूटी रेज्यूम करनी पड़ी और वहीं पर उन्हें सैलरी भी नहीं दी गई। और उसी के चलते पीएम पैकेज एम्प्लॉइज ने भी वापस जो कि वहां पर कूच किया और अपनी ड्यूटी को रेज्यूम किया। अब सवाल बड़ा यह है कि जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कई सारे समाजी सियासी संगठनों ने आवाज उठाई थी, उसी के चलते भाजपा के खुद के नेता भी कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठा रहे थे, पर कहीं ना कहीं अब उनके ये कहेंगे उनके मुंह को और हाथों को भी अब फिलहाल बंद कर दिया गया। यानी साफ तौर पर भाजपा हाईकमान ने यह कह दिया है कि उन लोगों पर जो एलजी मनोज सिन्हा की कार्य प्रणाली पर उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर टिप्पणी करते हैं या उनकी खिलाफत करते हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन पर भारी ना पड़ जाए, यानी उन्हें उनका खमियाजा ना भुगतना पड़ जाए। अब यह लगता है कि कहीं ना कहीं जब ऑल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी की बात करें, पीएम पैकेज की बात करें, डेली वेजेस की बात करें, जेकेएसएसबी एक्सपीरियंस की बात करें, तो भाजपा के नेता उनके बीच में जाकर बात करते थे क्योंकि जनाब वोट उन्होंने तो जम्मू कश्मीर की जनता से लेना था, जवाब तो उन्हें देना
करना पड़ता था, तो इसीलिए जनता भी वो जनता के बीच में जाते थे, क्योंकि अगर आज ना जाएंगे तो कल जब इलेक्शंस आएंगे, कहीं ना कहीं असेंबली इलेक्शन जब होंगे, तो वो किस मुंह से उन युवाओं के साथ, उन जनता के सामने अपना मुंह दिखाएंगे? तो कहीं कहीं ना कहीं कहेंगे। कुछ दिन पहले भी हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से भाजपा के कुछ नेता केंद्र का रुख करते हैं और जाकर वह एलजी द्वारा किए गए कार्यों पर सवाल उठाते हैं, उनकी एक किस्म की शिकायत करते हैं। तो उसी समय जो अमित शाह देश के गृह मंत्री है, उन्हें कहते हैं आप चुप करके जैसे आए वापस चले जाइए और जाकर जो एलजी का फैसला है वही फाइनल माना जाएगा। आपको अच्छा लगता है तो लगे, ना लगता है तो ना लगे, तो आप उन्हीं से बात करिए। जो भी अगर जम्मू कश्मीर के काम होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, मुद्दे होंगे, वो आप एलजी मनोज सिन्हा जी से जाकर आप डिस्कस करें और उन्हें हल करने का प्रयास करें। पर वही दूसरी तरफ केंद्र की तरफ, भाजपा केंद्र की तरफ से एक बड़ा हाईकमान की तरफ से यह बड़ा फैसला आता है, और फैसला भी कहेंगे या यही कहेंगे कि एक चेतावनी भी आती कि जो लोग भी, जो नेता, चाहे वो पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो या पूर्व उप मुख्यमंत्री हो, अगर उनकी तरफ से कोई भी या कोई बड़ा दिग्गज नेता हो, जितना भी कद्दावर नेता हो भाजपा का, अगर कोई भी जो एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा लिए गए फैसले या उनके प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई सवाल उठाता है, तो उन पर गाज गिर सकती है, यानी उन्हें पद से निष्कासित भी किया जाता है। एक बड़ी बात है। और वही दूसरी तरफ अगर बात करें, आरोप प्रति आरोप का सिलसिला जारी है और लगता है कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में अब हलचल शुरू हो चुकी है। जिस तरह से आप जानते हैं कि पहले ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि एक आल पार्टी मीट हुई थी, जिससे चलते उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली का कूच करेंगे, और दिल्ली में जाकर जो बताना चाहेंगे आपको कि इलेक्शन कमीशन से भी जाकर उनकी मुलाकात होती है, और उसी के चलते वहां पर 13 जो अलग अलग पार्टी के जो सदस्य हैं या नेता है वो वहां पर पहुंचते हैं। और उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा की कल अगर बात करें तो एक बयान आता, उन्होंने कहा कि हमारे यानी कि ये वो वाली सरकार नहीं है, यानी वो सरकार नहीं जिसके चलते, जिसके कार्यकाल में आतंकवादियों को नौकरियां दी जाती थी, उनको, उनके परिवार को समर्थन दिया जाता और आतंकवादियों को समर्थन करने वालों को भी नौकरियां दी जाती। ये वो सरकार है जिन्होंने आतंकवादी गतिविधियों में मुलविस होने या उनके समर्थकों पर गाज गिराई है। वही दूसरी तरफ अगर बात करें, उमर अब्दुल्ला लगातार कटाक्ष करते हैं और भाजपा को हाड़े हाथों ले। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एपटेक कंपनी, जिसके चलते कई युवा सड़कों पर उतरे, महिलाएं उतरी, बच्चियां उतरी, उन पर डंडे भी बरसाए गए। और एक तरफ आप कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसी के चलते अगर वुमेन्स डे की बात करें 8 मार्च की, तो उन्हीं बेटियों पर डंडे बरसाए गए। कहीं ना कहीं ये कहेंगे बड़ी अफसोस की बात है कि आप एक तरफ के कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर उन्हें सड़कों पर लाकर उन पर डंडे बरसाओ। और उसी दिन काफी, यानी बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार हुई थी और इस चीज की निंदा की थी। और उसी के चलते उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एपटेक, सबसे बड़ा सवाल कि एपटेक कंपनी को लाया कौन, उसके सर पर किसका हाथ है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इलेक्शंस की बात करें तो भाजपा अगर तैयार है, यानी कि भाजपा अगर डरती है तो इलेक्शंस नहीं करवाएगी। अगर भाजपा आम जनता का, युवाओं का सामना करना चाहती है तो जल्द वो इलेक्शन करवाएगी। यानी ये 2 सवाल उमर अब्दुल्ला ने रखा। और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा ने जो ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार नहीं जिनकी सरकारों के कार्यकाल में यानी कि आतंकवादियों को नौकरी दी जाए, बल्कि उस गतिविधि में मुलविस हुए उन कर्मचारियों को निष्कासित किया गया। और उसी के चलते काउंटर करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम भी नहीं चाहते, ना ही हमारी सरकार या हमारे समय में ऐसा कुछ हुआ कि आतंकवादियों को नौकरी दी। पर उन्होंने एक सवाल जरूर किया कि अगर परिवार में एक सदस्य एंटी नेशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता या आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व होता तो गाज उस पर गिरे, ना कि उसके परिवार पर। हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं कहते कि जो आतंकी गतिविधियों में मुलविस है या आतंकवादी हैं उन पर आप गाज ना गिराए या उन पर शिकंजा ना कसे, पर उनके परिवार का क्या कसूर, उनके बच्चों का क्या कसूर, उनके परिजनों का कसूर, जिन्हें उनके हकों से भी वंचित रखा जाता है। ये जो साफ तौर पर तर्क वितर्क चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा अब इलेक्शन का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। यानी हालात तो ऐसे नहीं है, पर साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर भाजपा चाहती है, यानी अगर भाजपा डरती है तो वो इलेक्शंस नहीं करवाएगी। अगर भाजपा जनता के साथ सामना करने के लिए तैयार है, उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार, तो जरूर वो इलेक्शंस करवाएंगे। फिलहाल ये अभी की जो गतिविधियां आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 और 35 के एब्रोगेशन के पहले युवा सड़कों पर इस कदर ना थे, आम जनता इस तरह तराई माम नहीं कर रहे थे। बिजनेस कम्युनिटी की बात करें तो वो भी लोग सड़कों पर नहीं उतरे थे। जिस तरह से इन्होंने कहा था कि धारा 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद यहां पर नौकरियां ही नौकरियां होंगी, खुशहाली ही खुशहाली हो, व्यवसाय होगा। पर इसका बिल्कुल उल्ट नजर आया। अगर वाकई
तो उन्होंने ऐसा कर कर क्यों दिखाया, क्यों नहीं दिखाया? अगर ऐसा होता तो आज युवा सड़कों पर डंडे नहीं खा रहे होते। आज डेली वेजर्स आज 72 घंटे की स्ट्राइक्स ना कर रहे होते। आज डेली वेजर्स अपनी 72 महीने की सैलरी के लिए प्रदर्शन ना कर रहे होते। अगर बात करें आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी पीएम पैकेज के लिए, जब उन्होंने 9 महीने से लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे और भाजपा के नेता आकर कह रहे थे, उन्हें आश्वासन दिलवा रहे थे कि हम आपके वकील हैं, आपका काम जनाब जरूर होगा, पर वही सारी चीजों को देखकर कहीं ना कहीं भाजपा हाईकमान ने ये ऐसा फैसला फरमाया सुनाया है। कहीं ना कहीं उनको यह भी लगता था कि भाजपा के खुद के नेता, जिनके हाथ में शायद कुछ भी नहीं है, तो वो जाके जनता के बीच में जाते थे, उन्हें झूठे आश्वासन दिलवाते थे, जिसे कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा की छवि खराब हो रही थी, उनके कार्य प्रणाली पर बड़े सवाल उठ रहे थे। और अब लगता है जो आश्वासन थे, अब वो भाजपा के नेता आश्वासन देने लायक भी नहीं रहेंगे। यानी साफ तौर पर अब हाईकमान ने कह दिया कि ये अगर कोई भी, ये आप देख सकते हैं अमर उजाला के पहले यानी पन्नों पर जो बड़ी बड़ी खबरें छाई हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा हाईकमान ने कहीं ना कहीं चेतावनी दे डाली है कि अगर कहीं ना कहीं जो एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा लिए गए फैसले, उनके द्वारा किए गए कार्य या प्रशासनिक अधिकारियों के किए गए फैसलों पर अगर आपत्ति जताई या उनका विरोध किया या ये कहेंगे उनका दुष्प्रचार किया, तो कहीं ना कहीं उन पर गाज की सकती है, उन्हें पदों से निष्कासित किया जाता है, जा सकता है, उन्हें पदों से हटाया जा सकता है। ये एक बड़ी खबर जो आ रही है, मिला जुला जो आपने बताया, पूरा ब्यौरा अब तक लाया कि अब आरोप प्रति आरोप का सिलसिला जारी है और लगता है कि कहीं ना कहीं अब सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। और आज लगता है कि कहीं ना कहीं चाहे मुंह से कहे या ना कहे, भाजपा के नेता भी चाहते हैं अब एक चुनिंदा सरकार का होना। और वहीं दूसरी तरफ एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगर हमारे खिलाफ एक भी, हमारे कालेकार में एक भी, बताइए अगर कोई ऐसा घोटाला हो, मुझे एक सबूत दीजिए, मैं दूसरे दिन ही छोड़ दूंगा या जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा। यानी इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं। कोई दो राहें नहीं है कि एलजी मनोज सिन्हा के कार्यकाल में ऐसे घोटाले भी सामने आए, ऐसे घोटालाकारियों को भी एक्सपोज किया गया। और उम्मीद करते हैं सबसे बड़ी बात जो कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, पिछले 8 और 9 साल से वो लोग इसी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े नेता मंत्रीगण इसमें शामिल होंगे, जो पूर्व मंत्री होंगे, शायद उन्हें वो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इस घोटाले को सामने ना लाया जाए। पर वहीं दूसरी तरफ युवाओं को एलजी मनोज सिन्हा पर विश्वास है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं और गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। और इसी को चलते शायद अब युवाओं की उम्मीद तब बनी जब एलजी मनोज सिन्हा ने यानी कि जेके पीएसआई का फाइनेंस कोटे जेई के जो घोटालाकारियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। अब देखना यह है कि मनोज सिन्हा तक, एलजी मनोज सिन्हा तक जो सारे दस्तावेज पहुंचे हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर, यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि ये अगर जम्मू कश्मीर के इतिहास में लिखा जाएगा तो मदर ऑफ ऑल स्कैम जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का होगा। सॉरी। और जाना देखना अब ये इस पर नजर रहेगी कि एलजी मनोज सिन्हा, जिन पर अब युवाओं का विश्वास दृढ़ है, वो कितनी जल्दी उन घोटालाकारियों को सामने लेकर आते हैं। क्योंकि बड़े बड़े अगर इस घोटाले का पर्दाफाश होता है तो यकीन मानिए कि बड़े बड़े यानी मगरमच्छों के गिरेबान तक हाथ पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं एलजी मनोज सिन्हा जरूर जो युवाओं का विश्वास है उस पर खरा उतरेंगे। और जिस तरह से हमारे जो और भी मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, एलजी मनोज सिन्हा से ये जरूर हम गुहार लगाते हैं कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर जनता को विश्वास में रखते हुए कार्य करिए, ताकि जनता का जो विश्वास है आप पारदर्शिता पर वो कायम रहे। और खासकर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज युवाओं के लिए आप जरूर, उन्होंने जो आपके सामने एक परोस कर पूरे तथ्यों के साथ सामने आए हैं, तो एलजी मनोज सिन्हा वो उन बच्चों की तरफ से भी हम ये जरूर निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द उन घोटालाकारियों पर भी शिकंजा कसी, जो एक ही परिवार के 6 बंदे जिन्होंने हाउस बोर्ड में बैठकर पेपर्स दिए थे। और सबसे बड़ी बात इसमें बताना चाहेंगे, फायर एंड इमरजेंसी स्कैम में संडे के दिन ज्वाइनिंग होती है। आज शायद इतिहास में पहली बार इस तरह की ज्वाइनिंग देखने को मिली होगी कि जिन्होंने संडे को ज्वाइनिंग करवाई थी और डॉक्यूमेंट्स कहा था बाद में सबमिट करिए। इतनी दरिया दिली दिखाई दी। आज हमारे युवा यानी दिन रात ये पढ़ते हैं, लिखते, मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उन्हें नौकरियां नहीं मिलती। और वो लोग जिन्हें ऑप्शन दिया जाता है, जनाब आज संडे आप सिर्फ आप
ज्वाइनिंग कर दीजिए, डॉक्यूमेंट बाद में सबमिट करवाइए। फिलहाल ये देखते हैं कि अब आने वाला समय क्या रंग लाता है, किस तरह के हालात होते हैं। कि फिलहाल ये कहेंगे कि शायद मे भी हो सकता है कि जल्द ही इलेक्शन की घोषणा भी हो, पर फिलहाल उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के जो तर्क वितर्क चल रहे हैं, देखते हैं क्या रंग लाते हैं। क्या लगता है कि अब दूसरी तरफ ये बात करें तो गुलाम नबी आजाद ने भी कह दिया है कि अगर एक मजबूत सरकार को बनाना चाहते हैं तो सारी पार्टियों